हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास का जो फिजिक्स पोर्शन था जिसमें हम लाइट को स्टडी कर रहे थे उसका लेक्चर नंबर 3 स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप क्या होते हैं, लेंस से किस तरह की इमेजेस फॉर्म होती है, किस तरह से इमेजेस तैयार होती है, उन्हें स्टडी करेंगे। लेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेंस की पावर भी देखेंगे। यानी कि आज का जो हमारा कंटेंट है इतना कुछ है, पावर तक हम जाएंगे, लेंस की पावर तक हम बात करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं लेंस। अब लेंस क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिससे हम लाइट को इंसिडेंट करा के हम लाइट के फिनोमिना पर स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्शन पर स्टडी करते हैं, और वो एक स्पेशल तरह से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है पहले तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, पूरा अंदर से भरा हुआ है ना। ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, इसको हमने स्पेशल तरह से काटना है। कैसे काटना है ध्यान दीजिएगा। इस स्फेयर को, जो कि एक फुटबॉल की तरह है लेकिन बस ग्लास का है और वो ट्रांसपेरेंट है, तो इसको मैंने यहां से इतना कट कर देना है। ये इतना पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये इतना पोर्शन मैंने यहां से कट करके अलग निकाल लेना है। ठीक, इतना ही हिस्सा अगर मैं इधर से निकालूं तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर से भी इतना हिस्सा मैंने कट कर लिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये दो हिस्से, ये रहा पार्ट 1 पार्ट 2। दोनों की स्पेशल क्वालिटी है, मैं आपको यहां बताता हूं। इस पहले वाले हिस्से को मैंने इधर रखा, ऐसा देख लीजिए, ऐसा है ना। अब आप इस पहले वाले हिस्से को देखो, इधर इसका सेंटर है C, इस पहले वाले हिस्से का। तो अगर ये इस तरह से कर्व हो रही है सरफेस, ऐसे इस डायरेक्शन में कर्व होती है, जिधर कर्व होता है उधर उसका सेंटर होता है, तो ये उसका सेंटर यहां होगा C। तो जो दूसरा हिस्सा है वो ऐसा है, नो प्रॉब्लम, ये लीजिए ऐसा। ये इधर कर्व हो रहा है ऐसा, तो जिधर कर्व होता है उधर सेंटर, तो ये ही इसका सेंटर, यानी कि दोनों के सेंटर आप देख सकते हो बीच में आता है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ऐड करा दूं, तो एक नया हमारे पास एक लेंस तैयार होता है जिसका हम एक स्पेशल नाम रखेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इनको कंबाइन करिए, तो ये ऐसे हो जाएगा भाई साहब, ऐसा देखो ये। अब आप देखना कि ये दोनों को मैंने ज्वाइन करा दिया और दोनों तरफ सरफेसेस है। ये रही सरफेस नंबर 1, ये रही सरफेस नंबर 2। यहां देखेंगे ये रही सरफेस नंबर 1, ये रही सरफेस नंबर 2। अल्टीमेटली मैंने दो अलग अलग सरफेसेस को ऐड कर दिया। इस केस में देखो, ये कैसी सरफेस है? कर्व। कैसी सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। ये कैसी है? प्लेन है। यहां पर ये कैसी? ये भी तो प्लेन ही है। ये कैसी है? कर्व्ड। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें दो चीजें, प्लेन भी है और कर्व भी है। इसमें भी प्लेन भी है और कर्व भी। लेकिन जब कंबाइन कर देता हूं तो हमारे पास दोनों तरफ कैसी सरफेस आ जाती? कर्व्ड सरफेस। ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड सरफेस है। तो स्फेरिकल एक बॉडी थी, उसमें से हमने कटिंग करके एक स्पेशल टाइप से अलग अलग पार्ट निकाल लिए हैं, उनको फिर ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद एक लेंस तैयार होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट होता है। ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया, ग्लास का ही बना हुआ है, इसको हमने लेंस नाम दे दिया। क्या लेंस होगा, किस तरह का ये टाइप होगा? तो ये वाला जो लेंस होता है जिसमें दोनों सरफेसेस कर्व्ड होती है, बाहर की तरफ निकली होती है, इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम देंगे? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की क्या पहचान है कि इसकी दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ कर्व होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ये इसकी पहचान है। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसी कंसेप्ट को लेकर यहां पर एक कॉम्बिनेशन कर दिया है, दो अलग अलग कर्व सरफेसेस का एक फाइनल सरफेस बनी, और उस फाइनल सरफेस के कारण एक नया हमने एक लेंस तैयार कर लिया और उसका नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इस तरह से अगर बना रहे हैं तो इसके थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की बात की जाए। नॉमेनक्लेचर मतलब कैसे? आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है, यानी कि दोनों का सेंटर। अब जब ये कंबाइंड हो चुका है, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कंबाइंड हो चुका है यानी कि अब ऐसे बन चुका है। तो सोचो अगर ऐसा था तो इसका सेंटर इधर, और जब ऐसा है तो इसका सेंटर इधर, यानी कि दो सेंटर होते हैं। ऑफ कोर्स दो सेंटर होते हैं।
समझ में आ गया आपको? क्योंकि दो सरफेसेस को आपने जोड़ा है तो दो सरफेस के कारण दो सेंटर बनते हैं, और अगर मैं इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करा दूं तो ये जो लाइन बनी है ये लाइन कहलाती प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा, इस लेंस में यहां पर एक लाइन है, ये लाइन क्या है? दो सरफेसेस को जब ज्वाइन कराते हो तो ये वो वाली बीच की लाइन जो होती है वो इस तरह से शो होगी, और ये लाइन बीचों बीच जहां पर भी इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो होता है इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे इसको हम? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? वो पॉइंट है जिससे एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस उससे होकर जाती है, ये चीजें होती है। अब सुनिएगा, ये वाली जो सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस है, ये वाली सरफेस है ये सेकंड सरफेस है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो इधर प्लेस करोगे, इस तरफ, तो इससे जाने वाली रेज सबसे पहले जिससे टकराएगी वो पहली सरफेस होगी। तो इससे टकरा रही है ये वाली सरफेस से, इसलिए ये पहली सरफेस है। इससे होकर निकल जाएगी वो दूसरी सरफेस, तो दूसरी सरफेस ये रही। समझ में आया आपको? तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है फर्स्ट, यानी कि ये हो जाएगा इस लेंस का फ्रंट, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? बैक। बैक यानी कि सेकंड सरफेस। अब आप सोचना थोड़ा सा, ये अगर ऐसा था और ये सेंटर है, तो आपको पता है ना कि हमने एक चीज पढ़ी है कि सेंटर और यहां पर होता था पोल, इनके बीच में एक पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट। इस सरफेस के लिए, तो इस सरफेस के लिए कहां पर होगा? यहां पर। लेकिन जब कंबाइन करा दी है तो ये वाली सरफेस का फोकस पॉइंट उधर, यानी कि ये वाली पहली सरफेस का फोकस पॉइंट इधर, यानी कि यहां। तो पहली सरफेस है इसलिए पहला फोकस पॉइंट, इधर पहली सरफेस है इसलिए पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी सरफेस ऐसे गोल घूम रही इधर की तरफ, तो इधर जिधर घूमे वो उसका दूसरा हो जाएगा सेंटर, और इसके बीच में जो फोकस पॉइंट आएगा वो भी दूसरा हो जाएगा। यानी कि एक लेंस के पास दो फोकस पॉइंट होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होते हैं, है ना? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां मेजर की जाएगी? सी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच तक, यानी कि ये इधर R2 हो जाएगा। इस तरफ सारे मेजरमेंट यहां से लिए जाते, इस तरफ आप आओगे तो ये माइनस लिया जाएगा, हमेशा ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जब मैं इधर जाता हूं यहां, तो ये प्लस का R1 लिया जाएगा। दीज आर द कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, O से C2 तक की जो डिस्टेंस है ये -R2 है, O से C1 तक की जो डिस्टेंस है ये +R1 है। सिमिलरली O से F2 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? यानी कि फोकल लेंथ है कितनी दूसरे वाले फोकस पॉइंट के लिए, इसलिए ये F-2 हो जाएगा। तो -F2, O से F1 जाओगे उस तरफ पॉजिटिव साइन आता है, आपको पता है, इसलिए +F1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इतनी सारी कंडीशंस होती है यहाँ पर, और ये सारा कुछ रहता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है। तो इस तरह से हमने एक कॉन्वेक्स लेंस तैयार किया है। हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए एक और लेंस बनाएंगे जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा कॉनकेव लेंस कैसे बनेगा। यहाँ पर दूसरा जो लेंस है वो है कॉनकेव लेंस, और उसकी जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है वो देख लीजिएगा। जैसे अभी दो सरफेसेस थी, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दिया तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अब हमको क्या करना है, इसको एक को तो ऐसे ही रहने दो, इस वाली को उठा के यहां रख दो, इस तरफ ऐसे, देख लीजिए, और इनको ऐसे ज्वाइन करा दो। अब जो लेंस तैयार हुआ है इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, और आप देख सकते हैं कि ये कर्व जिधर कर्व होता है उधर सेंटर, यानी कि ये वाली पहली सरफेस, ये वाली सेकंड सरफेस, इसका कर्व इधर, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये वाली का सरफेस इधर, क्योंकि सेंटर इधर, क्योंकि ये इधर कर्व हो रहा है। ये लीजिए, दोनों लाइन को ज्वाइन करा दीजिए। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने के बाद एक नई चीज आती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। इनके बीचों बीच से एक पॉइंट आएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट करता है, वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, यानी O क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस में भी था। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये होता है। ठीक,
अब आपको पता है कि O और C के बीच में एक पॉइंट होता है F, इसी तरह O और C के बीच में एक पॉइंट होता है F, लेकिन सरफेस नंबर 1, इस सरफेस नंबर 1 का सेंटर देखो इधर इस तरफ, तो ये पहला कहलाएगा, ये दूसरा, सॉरी ये फोकस पॉइंट भी पहला कहलाएगा, ये सेकंड नंबर के लिए, इसलिए सब ये 2 हो जाएंगे, जबकि इसमें जस्ट ऑपोजिट है, इधर 2 2 है, इधर 1 1 है, इधर 2 2 है, इधर 1 1 है। तो आपको ये चीजें क्लियर रखनी है। ये वाला जो सरफेस होगा ये होगा फ्रंट, ये वाला जो होगा ये होगा बैक। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। O से C1 तक की जो डिस्टेंस है वो -R1 होगी। माइनस क्यों? क्योंकि देखो ये रहा पहला सेंटर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये रेडियस कहलाती है, लेकिन आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर आ रहे हो तो ये माइनस की हो जाएगी, है ना। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से अगर इस तरफ जाऊं यहां पर तो ये प्लस की R2 हो जाएगी। तो OC2 अगर मैं जाऊंगा तो प्लस R2 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद OF1 चलिए, OF1 O से इधर आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये माइनस का F1 होगा, माइनस F1। तो OF2 जाओगे तो ये प्लस का F2 हो जाएगा। ये सारा कुछ किसके लिए? फॉर कॉन्केव लेंस। देखो आप इसमें डिफरेंस देखो, यहां पर OC1 माइनस R1 जबकि OC1 प्लस R1, जस्ट अपोजिट। OC2 प्लस R2, OC2 माइनस R2। सिमिलरली OF1 माइनस F1, OF1 प्लस F1। सिमिलरली OF2 प्लस F2, OF2 माइनस F2। सारा कुछ इससे जस्ट अपोजिट है। और इस तरह से ये लेंस तैयार होते हैं। ये इसका फ्रंट है तो यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट ये वाली सर्कल। इसी तरह ये इसका फ्रंट होता है ना। तो फ्रंट दोनों के इस साइड ही रहेंगे, यानी कि ये फ्रंट जो है लेफ्ट साइड ही होते हैं। इसकी जो इमेज तैयार होती है वो बनती है यहां इस तरफ बनेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसकी इमेज इस तरफ बनेगी, यानी कि वर्चुअल बनती है उस केस में। तो चलिए अब हम इनसे इमेज फॉर्मेशन का भी कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। इससे पहले इसके लेंस के बारे में या इसके इमेज के कंसेप्ट रूल्स क्या है वो भी हम देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले मैंने यहाँ पर लेंस की डेफिनेशन लिख दी है और वही मैंने लिखा है जो हमने अभी प्रैक्टिकली देखा। तो आप देख सकते हैं स्फेरिकल लेंस इज अ पीस, एक पीस होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल। एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल जिसका कुछ अगर देखा जाए वो एक ट्रांसपेरेंट होता है ना, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका पीस होता है लेंस विच इज बाउंड बाय 2 सर्फेसेस, जो कि दोनों तरफ से बाउंड होता है ना, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ऐसा। ऑफन बोथ द सर्फेसेस, जो कि दोनों सर्फेसेस होती है वो स्फेरिकल ही होती है ना। ऑफ अ लेंस ऑफ स्फेरिकल, दोनों सरफेस होती है वो लेंस की ही होती है। स्फेरिकल लेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉन्केव लेंस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, ये। और एक अभी जो अपन ने ऐसा देखा था, ये 2 लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है कॉन्केव लेंस। याद रखना इनके नाम कुछ और भी होते हैं, जैसे कि डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग। वो क्यों होते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। तो चलिए अब मैं इनसे कुछ चीजें आपको बताता हूं, इमेज के फॉर्मेशन करके हम देखते हैं। पहले इससे देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या है कॉन्वेक्स लेंस, क्या क्या इमेज के फॉर्मेशन होंगे। कॉन्वेक्स लेंस है ना, यहां देखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास कुछ इस तरह से, आपको पता ही है ये। तो ये हो जाती उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो सबसे पहला रूल अगर हम बात करें, या तो रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, कहां है, इंफिनिटी पर, तो हमको एक रूल पता है कि इंफिनिटी पे होने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा रेस को पैरेलल भेजता है। तो इससे आने वाली रेस कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो ये जा रही है रे ऐसी पैरेलल, इंफिनिटी से आ रही है रे नंबर 1। बहुत सारी रेज हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, रे नंबर 2, है ना। अब ये जैसे ही लेंस को टकराती है, ये लेंस है अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, जैसे ही टकराती है, टकराने के बाद इस लेंस का एक मेंबर जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
है ना, जैसे अभी डेफिनेशन में आपने देखा म्यू, ये क्या करता है, लाइट को बेंड कराता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम ही यही कि लाइट को बेंड कराना। तो ये लाइट जो है सीधी सीधी जाना चाहती थी, लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन हमने देखा कि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लाइट को सीधा जाने ही नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं इसको बेंड करा देगा, ऐसे यहां इस लोकेशन पर बेंड करा दिया, इसको भी नहीं जाने देगा, इसको भी बेंड करा दिया ऐसा, ये यानी कि ये दो रे ऐसी निकल गई। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज जो थी वो बेंड हो जाती है। कितना बेंड हुई आप देख ही सकते हो, पहली रे को देखो, उसको जाना था ऐसा, इतना बेंड हो गई। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, कि अपने रास्ते से उस लाइट रे को कितना बेंड किया है, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। और वो डिपेंड करता है पावर पे, अगर पावर ज्यादा तो डेविएशन ज्यादा, सीधी सी बात है। अब इन लाइट रेस को हमने यहां से देखा, ये देखो रूल क्या कहता है, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर जाए वही इमेज है, ये रही उसकी इमेज, पॉइंट जैसी, कैसी बन गई, पॉइंट जैसी बन गई। तो ये इसका रूल नंबर 1 है, और इससे हमने एक इमेज फॉर्मेशन भी सीख लिया। अच्छा ध्यान देना कि अगर यहां से एक रे और भेजी जाती ऐसे, तो ये कहां से जाती, बिल्कुल वहीं से जाती ये, और जाती आंख पर, तो आप तीनों रे वहीं पर इंटरसेक्ट हो रही, देखो एक ही पॉइंट पर। यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, इंफिनिटी पे रखा है, लेकिन उसकी इमेज कहां बन रही, यहां। तो जहां पर इमेज तैयार होती वो उसका फोकस पॉइंट होता है। क्या होता है, वो फोकस पॉइंट नंबर 1 है ना। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो f1 होती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, जबकि जो इमेज है वो इमेज कहां है, एट फोकस पॉइंट। साइज की बात की जाए तो ये बन रही है पॉइंट साइज में, ठीक है। नेचर की बात की जाए तो देखो रियल बन रही है, रियल बन रही है, क्योंकि हमने कोई डॉटेड लाइन शो नहीं की है। जब जब डॉटेड लाइन शो नहीं हो तब तब वो रियल ही होती है। रियल और कैसी है, पॉइंट के साइज की है। ये इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। ये आपका इमेज फॉर्मेशन नंबर 1 हो चुका है, इमेज फॉर्मेशन नंबर 1 कंप्लीट। किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये सीखिएगा कि अगर ये लाइट रेज ऐसी पैरेलल ना आकर कुछ एंगल पर आती, तो इनको पकड़ लीजिए और ऐसा ऊपर उठा दीजिए। जैसे आप इनको पकड़ के ऊपर उठाएंगे ये वाला पॉइंट नीचे खिसक जाएगा। कहाँ खिसकेगा, तो ये जस्ट इसके नीचे खिसकेगा ऐसा। या तो अगर ये लाइट रे को नीचे से भेजोगे ऐसे तो ये ऊपर खिसक जाएगा। यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन पर ही वो पॉइंट ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है। इसलिए इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे हम इसको, फोकल प्लेन। तो जब भी कोई लाइट रे ऑब्लिकली आती है, ऑब्लिकली मतलब कुछ एंगल के साथ आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तब उसका जो इमेज है वो फोकल प्लेन पर बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ देखो पैरेलल आ रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन ऑब्लिकली आ जाए तो ये एंगल कुछ न कुछ हो सकता है। तो हम यहां पर थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। देखो ऐसा, ये रहा लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो लाइट रे है वो ऐसे आ रही है, कुछ न कुछ एंगल पर आ रही है, ये ठीक है। तो ये जैसे ही एंगल पर आती है तो हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये लाइट रे अब जो है ये ऐसे जाएगी और ऐसे सीधी निकल जाएगी, ये वाली, क्योंकि ये सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे मिरर में पढ़ा था हमने कि सेंटर से जाने वाली लाइट रे बिना डेविएशन के उसी रास्ते पर वापस आ जाती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं था मटेरियल मिरर, इसलिए वापस आती थी। ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए वापस नहीं आएगी, सीधी निकल जाएगी। ये रूल हो गया हमारा, है ना। तो ये सीधी निकल गई। अब इन दोनों लाइट रे को हमने आंख रख के देखा, कहाँ इंटरसेक्ट हुई, यहां। तो आप देख सकते हैं कि ये उसकी इमेज है, लेकिन ये पॉइंट खिसका कहाँ है, देखो ये प्लेन पर ही तो खिसका है, प्लेन पर ही खिसका है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये पॉइंट खिसक के यहां आ चुका है। तो ये उसका इमेज बना, ए डैश बी डैश, और ये उसकी इमेज बनी। तो इस केस में पॉइंट नहीं बनेगी, इस केस में पॉइंट बनी थी जब पैरेलल आती, तब कुछ एंगल पर आएगी। आप देख सकते हो ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट को देखो कुछ ने एंगल बना लिया,
तब इस केस में ऐसा हो सकता है ना, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूल है और इमेज फॉर्मेशन है वो भी देख लीजिए। अगर इसका जस्ट रिवर्स किया जाए, रिवर्स कैसे, समझना मेरी बात को, है ना, ध्यान देना। जैसे अभी अपन ने देखा कि इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऐसा है, जो कि अभी लाइट रे पैरेलल आती है, ये रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, रे नंबर 4। तो ये एक कॉमन पॉइंट से होते हुए जाएगी, यानी कि लाइट रे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। पॉइंट देखो, ये सारी रेज, इतनी बड़ी आंख है तो आपके पास, रख के देख लो कहाँ से आ रही। ये लाइट रे को देखो, ये आने वाली, ये आने वाली, ये सब यहीं मिल रही, यानी कि ये इमेज ही तो है, कैसी है, पॉइंट जैसी। तो मैंने भेजी थी पैरेलल, लेकिन इकट्ठी हो गई सब एक ही पॉइंट पर। यानी कि अगर मान लो कि बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शन में पैरेलल आ रही है हमारे पास, उनको इकट्ठा करना है तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सन से आने वाली, ये यहाँ पर सन है ना, सन से आने वाली रेडिएशन सब जगह जाती है ऐसे, ये देखो ये इस तरह से रेडिएशन आ रही है। अब हमको यहाँ पर कुछ चीज यानी कि कागज जलाना है, सपोज हम एक कागज को जलाना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक रे नहीं जला पाएगी। क्यों नहीं जला पाएगी? क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं। अगर सारी रेस को मर्ज कर दिया जाए, एक पॉइंट पर इकट्ठी कर दिया जाए, तो वो जल सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो ज़्यादा काम होता है। इसी तरह बहुत सारी रेज इकट्ठी होगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कागज़ को जला देगी। तो हम क्या करते हैं, इसके रास्ते में एक ये वाला लेंस लगा देता है, ये वाला। तो ये देखो, सन से आने वाली रेज ऐसी आ रही थी अलग अलग अलग। जब कागज पे पहले लेंस नहीं लगाया था तो एक पॉइंट पर एक रे आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही हमने लगाया यहाँ पर ये, तो हम क्या देखते हैं कि ये एक पॉइंट पर आ गई सारी की सारी रेज ऐसी, ये यहाँ। अब यहाँ कागज रख दीजिए, जल जाएगा, क्योंकि सबके साथ मिलके ताकत जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा केस होता है। अब जो लाइट रे को इकट्ठा करता है उस लेंस का नाम हम रख देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि ये कन्वर्ज करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखो, इकट्ठा करने का काम करता है ये, इसलिए इसका नाम रह गया कन्वर्जिंग लेंस। सोचो, अगर हमने इसको पैरेलल लाइंस दी थी तो इसने एक फोकस पर इकट्ठा कर दी, और अगर आपके पास एक लाइट सोर्स है उसको आप फोकस पर रख दो तो वो क्या करेगा, वो पैरेलल कर देगा, जस्ट रिवर्स। पैरेलल को फोकस पे और फोकस पे हो तो वो पैरेलल। यानी कि अगर लाइट रे यहाँ पर एलईडी लगा दी तो इससे लाइट रे ऐसी निकलेगी, ये ऐसे, और ये उनको पैरेलल कर देगा। ये इसकी खासियत है। तो अगर आप उसे फोकस से रखते हो तो लाइट रे को रिफ्रैक्शन के बाद आप देख ही सकते हैं कि इनको क्या कर दिया उसने, पैरेलल। जबकि ये कहाँ से आ रही थी, फोकस से। जबकि पिछले वाले केस में क्या हुआ कि हमने पैरेलल दी तो फोकस पे कर दी। ये कुछ खासियत है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज क्या है, रूल नंबर 2, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्या बताया मैंने अभी आपको कि लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाए, ये ऐसे, ये तो ये बिना डेविएशन के निकल जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, है ना, विदाउट एनी डेविएशन। ये विदाउट एनी डेविएशन लाइट रे जो है वो पास हो जाएगी, कहीं पर भी डेविएट, कहीं पर भी उसको डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। ये आपका रूल नंबर 2 था। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, और उससे हम एक इमेज फॉर्मेशन भी सीख लेंगे। मैं रूल्स और इमेज फॉर्मेशन दोनों साथ में आपको बताते हुए चल रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब सुनना थोड़ा सा कि अगर एक एक ऑब्जेक्ट अगर उस लेंस के करीब आ जाता है, पास में आ जाता है, ये ठीक है, ये यहां ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और ये होता है फोकस पॉइंट, इधर भी यहां पर फोकस पॉइंट, और ये होता है सेंटर। ठीक, इस तरह से कुछ कंसेप्ट होते हैं इसके। यहां पर एफ है। चलो, ऑब्जेक्ट अब यहां रखा है,
इमेज बनाओ आप, इमेज फॉर्मेशन बता रहा रोल नंबर 3 से। तो ये लाइट रे यानी कि पैरेलल जाएगी पहली लाइन, तो फिर वो कहाँ से होते हुए चली जाती, फोकस पॉइंट से सीधी निकल गई। दूसरी रे कहाँ से भेजोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से, जहां कट हुआ वही उसका इमेज होगा। ये जहां कट हुआ वो उसका इमेज है। अल्टीमेटली मैंने 2 रे भेजी, यहां आग रख के देखी, ये देखो कहां मिल रहा है, यहां इंटरसेक्शन पॉइंट कहां, ये रहा, ये क्या हो जाएगी उसकी इमेज। समझ में आ गया? ओके, तो इस तरह से इमेज तैयार हुआ। कंसेप्ट लिख लो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। इमेज कहां बनी, इमेज बन रही है बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सी। इसका नेचर देखो, यानी कि पहले हम साइज की बात कर लेते। चलो साइज क्या है, देखो ये बड़ा है, यहां मैंने ऐसा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, है ना, ये बड़ा रहेगा और ये कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, यानी कि ये रहेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। तीसरा नेचर की बात किया जाए तो नेचर देखो कैसा है, रियल है, और उल्टा बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड। खत्म, ये वाला खत्म हो गया हमारे पास, इमेज फॉर्मेशन का ये रूल खत्म। अगला देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आऊं, है ना, रूल नंबर कौन सा, 4th, यानी कि कंडीशन भी 4th हो गई। तो अब लेंस ये रखो, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएगा ऐसा। ये डिस्टेंसेस सेम लेना है ना, ये इतनी डिस्टेंसेस सेम रखनी है आपको, ठीक है, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन गलत बनता है। तो ये जो पॉइंट होता है सी, ये पॉइंट होता है एफ, ये भी होता है एफ, ये होता है सी। याद रखना सी जो होता है यहां से यहां तक कितना होता है, आर, और आर जो होता है वो फोकस पॉइंट का डबल होता है, यानी कि यहां से यहां तक अगर एफ है तो यहां से यहां तक भी एफ ही होगा, यानी कि इस लोकेशन को मैं 2f भी बोल सकता हूं। इसी तरह ये f है तो ये भी 2f हो सकता है, लेकिन इधर वाला जो होता है, इधर वाला 1 होता है इसलिए 1 1 रहेगा, इधर 2 रहेगा इसलिए 2 2 रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं, लो। तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि फोकस से होते हुए निकल जाएगी, है ना, इस तरह से फोकस से होते हुए निकल के। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, भेज दो भाई एकदम सीधी। ये लो, आप देखेंगे कि जो लाइट रे यहां बनी, यहां पर इंटरसेक्ट हुआ, जहां इंटरसेक्ट होता है वो सी पर होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा, अगर आप स्केल से करेंगे ना तो ये इंटरसेक्शन अगर आप आई रख के देखेंगे तो ये इंटरसेक्शन यहां होता है और यही इमेज होती है। और आप देख सकते हैं ये कहां बन रहा है, सी पर, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी पर रखा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो कहां रखा था, एट सी या 2f पर, है ना। तो इमेज कहां बनी, इमेज देख सकते हो आप, वो बन रही है एट सी, यानी कि 2f पर ही बन रही है। तो अगर नाम इसको आप 2 दोगे तो इधर वाले का नाम 1 रहता है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसमें नेचर बोलो फटाफट, नेचर कैसा है, रियल, वेरी गुड, इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं हम, साइज। तो इस केस में सेम साइज बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी कि बराबर ही रहेंगे। तो यही एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ऑब्जेक्ट को रखने से सेम साइज का सेम डिस्टेंस पर इमेज बनता है। सेम डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सी पर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पता ही है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी पता ही है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस कैसी होती है, बराबर होती है। ये रूल नंबर 4 हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और उसको उठा के हम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रख देंगे। चलो ये रूल नंबर या इमेज फॉर्मेशन 5 बनाओ। लेंस ये रहा, ये रहा, सेंटर से डिस्टेंस सेम लेना है, ये यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये है सी है, ये एफ है ना। यहां ऑप्टिकल सेंटर, ये लो, डिस्टेंसेस सेम लेनी है, ये लो। तो लाइट रे एक पैरेलल जाती है, हमें पता है, फिर कहां से होते हुए जाएगी, वो फोकस पॉइंट से होते हुए निकल जाएगी। इसके बाद एक लाइट रे कहां से जाएगी, यहां से। तो आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली भेजना पड़ेगा, नहीं तो आपका इमेज फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इमेज बड़ी बन चुकी है भाई साहब, ये है इमेज, ये देख रहे हो, ये सी और ये एफ है, तो बियॉन्ड सी बन गई इमेज, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड एफ,
जबकि इमेज कहाँ बनी, इमेज बन रही बियॉन्ड सी, क्या लिखेंगे बियॉन्ड सी। और नेचर बोलो, नेचर जो है रियल है और इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड आता है। साइज बोलो, साइज तो अब बड़ा बन गया ना, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या लार्जर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है। नेक्स्ट केस में हम फोकस पॉइंट पे उठा के रख देते हैं, चलो देख लो फटाफट। नेक्स्ट केस में रूल नंबर जो है 6 है, इसको हम उठा के कहाँ रखेंगे, फोकस पॉइंट पर। तो फोकस पॉइंट पे रखने से इमेज का क्या होगा देखिएगा, है ना, ये रहा हमारा लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये देख लीजिए डिस्टेंसेस में सेम लेता हूं, इसलिए मेरा इमेज फॉर्मेशन अच्छा आता है। ये एफ सी, ये हो गया एफ सी। अब कहाँ रखना है, यहाँ। पहली लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट, है ना, ऐसी चली गई। फिर जाती है वो यहां से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब ध्यान देना, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे। अब हमने यहां आंख रखी और हमको कहीं पे भी मूर्ति नहीं दिख रही है, फिर हमने इनको डिटेक्ट करते चले गए, तो एकदम ये सीधी निकल गई, ये भी सीधी निकल गई, कहां जा रही होगी, इंफिनिटी पर। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है इस केस में कहां रखा है, एट फोकस। इमेज कहां बनी, एट इंफिनिटी। देखो सीधी लाइन कहीं भी नहीं मिल रही, इसका मतलब इंफिनिटी पे। नेचर बोलो, नेचर में देखो अब डॉटेड लाइन शो हो रही है, इसलिए ये कैसी हो जाएगी, इस केस में ये हो जाएगी वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कैसी लगती है, इरेक्ट, है ना। और अगर साइज की बात करूं तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इंफिनिटी में हमको पता नहीं कितना बड़ा बन रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि या तो आप अनडिफाइंड लिख दो, या तो आप ऐसा लिख दो कि लार्जर या वेरी लार्ज, क्योंकि मुझे पता नहीं, और पता नहीं इसका मतलब बड़ी तो बनेगी, ये तो डेफिनेट, अगर छोटी होती तो पास में ही होती फिर, ठीक है। इसके बाद लास्ट केस कि इस ऑब्जेक्ट को उठाओ, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो, रखो फटाफट, तो इसके इमेज फॉर्मेशन ही खत्म हो जाएंगे, है ना। रूल नंबर 7 इमेज फॉर्मेशन का, तो देखो ये रहा आपका लेंस, डिस्टेंसेस बराबर बनाइएगा, ये है एफ, इधर आता सी। अब तो इसका कोई काम नहीं है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट एफ, और ये हो जाता सी। यहां रख दो ऑब्जेक्ट को, ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होते हुए चली जाएगी। फिर एक लाइट रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, फिर आंख रख के आपको यहाँ पर देखना है और ढूंढो ये कहाँ जा रही है। तो ये ढूंढते गए ऐसे, ये ढूंढते गए ऐसे, देखो कहाँ टच हुआ, यहाँ। ये बहुत लार्ज इमेज बन गई भाई साहब। ये कैसी बनी, ये हमारे लिए इमेज है और वर्चुअल है। तो अब हम लिखेंगे क्या यहां पर, ऑब्जेक्ट बोलो, कहां ऑब्जेक्ट है, बिटवीन एफ एंड ओ, ये है ना। इमेज बोलो, इमेज तो चली गई, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा नेचर, तो इसका नेचर अगर देखा जाए तो ये वर्चुअल है, और कैसा है, इरेक्ट है, ये तो हमको पता है। साइज बोलो, साइज तो वेरी लार्ज लिख दो, खत्म। ये होते हैं इमेज के फॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली एक केस ऐसा आता है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है, बड़ी बनती है, सीधी बनती है। इस केस में तो ये लेंस ऐसा ही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, उसकी फोकल लेंथ से कहीं दूर रखा तो वह इन्फिनिटी हो जाए। जैसे जैसे पास लाओगे तो पास में ला रहे हो जब तक तो उल्टी बनाता है इमेज, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, ये वाली कंडीशन की फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जैसे ही ऑब्जेक्ट आया फट से सीधी बना देगा उसको, हमको वो सीधी दिखने लगेगी, ठीक है ना। चलिए, ये था कंसेप्ट पूरा का पूरा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम बात देखते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। देखिएगा, पहला फॉर्मेशन यानी कि रूल नंबर 1, अगर आपका लेंस ऐसा है, ये इस तरह से है, ठीक है ना, ये ठीक, ये लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है, पैरेलल आई, और ये इस रे को ऐसे मोड़ दिया, एक रे और आई ऐसे, फिर भी इसको ऐसे ही मोड़ दिया, ये देखो, यानी कि उसको बेंड करा दिया ये। तो अब हमने यहां पर आंख रखी और देखा भाई कहां से आ रहा है,
ये आ रहा है ऐसे, ये देखो ये ऐसे यहाँ पर टच हुआ, सिमिलरली ये यहाँ पर टच हुआ, जहाँ पर टच यानी कि वहाँ पर इमेज। तो ये रही इमेज फॉर कॉन्केव लेंस। तो ये उसका इमेज होता है, ये फोकस पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पर बन रहा है? फोकस पॉइंट पे। तो ऑब्जेक्ट देखो कहाँ रखा है, अगर इसके लिए मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है एट फोकस पॉइंट। ओके, साइज कैसा है? साइज है पॉइंट जैसा, और पॉइंट जैसे के साथ साथ नेचर बोलो इसका, नेचर है इसका वर्चुअल। कैसा नेचर है? वर्चुअल और पॉइंट साइज, ये होता है इसका कंसेप्ट। ठीक है ना? तो हो गया ये एक कंसेप्ट, हमने एक रूल पढ़ लिया इसका कि पैरेलल आप भेजो तो ये इनको अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है, फैलाने का काम करता है। इसलिए इस लेंस का एक और नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या नाम होता है? डाइवर्जिंग लेंस। तो एक होता है कन्वर्जिंग जो इकट्ठा करता है, एक होता है डाइवर्जिंग जो फैलाता है। तो ये बेसिकली फैलाने वाला काम करता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को हम करीब लाते हैं, चलो लाके देख लेते हैं फिर क्या होता है उसमें, वो भी देखेंगे, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट पास में आता है तो वो केस देखिएगा दूसरा। तो ऑब्जेक्ट जो है हमने उसको थोड़ा सा कहाँ रखना है पहले ये देख लो आप, उसके बाद हम उसको लिखेंगे। ये ऐसा, ये ऐसा, है ना, ये रख दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं करीब, यहाँ रखो। चलो, तो अब हमने यहाँ पर इसको भेजा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर आप रखते हो, सपोज ये है F, इससे डबल कर दो तो ये हो जाएगा C। मान लो ऑब्जेक्ट आपने C पर रख दिया, ये ठीक है। तो लाइट रह गई और ये ऐसे चली जाएगी ये। फिर दूसरी लाइट रे कहाँ से भेजोगे? अब मुझे बताओ। दूसरी लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं, और ये भेज दीजिए ऐसे, और ये हमको पता है ये बिना डेविएशन के निकल जाएगी। तो अब एक चीज देखो कि इन दोनों लाइट रे का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ। अब आपको बहुत बड़ी आई से देखना पड़ेगा, इतनी बड़ी। तो ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ये यहाँ, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, इनका इंटरसेक्शन यहाँ हो गया, और यही इमेज है। ये क्या है? इमेज। जहाँ इंटरसेक्शन वहाँ इमेज। ये देख लो, समझ में आया इमेज कैसे तैयार हुई? ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, कहाँ रखा है? C पर। तो इमेज कहाँ बनी? F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट है एट C, इमेज बोलो, इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन F एंड O। ठीक है, नेचर बोलो, नेचर कैसा बन रहा है? ऊपर, यानी कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ वर्ड क्या लगता है? वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल बन रही है भाई साहब। साइज बोलो, साइज तो छोटा ही मिलेगा, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये खत्म, ये वाला कंसेप्ट खत्म। दूसरा केस आप देखना, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में आएगा कि लेंस तो वही है ना। मैंने आपको यहां पर एक चीज सिखाने के लिए ये वाला बना रहा हूं, दूसरा क्यों बना रहा हूं, उसका कोई रीजन है। सोचो ये F है तो ये C हो गया। अब हमने क्या करा? C पे रखा था इस वाले केस में, अब यहां ले आओ बीचों बीच। तो ये लाइट रे ऐसे गई, फिर इसने उसको बेंड करा दिया ऐसे। फिर दूसरी लाइट रे कहां से भेजोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। अभी भी आंख रख के देखो, अभी भी आप देखेंगे कि ये लाइट रे ऐसे, यानी कि इंटरसेक्शन वही हो रहा है। इसका क्या मतलब? इमेज वही बन रही। इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी शिफ्ट करो, इमेज सेम तरह की बनने वाली है। इसका मतलब ये इमेज को एक जैसी बना के देता है हमको, और वो डिमिनिश्ड ही होती है हमेशा। ये बात ध्यान रखना है। तो कॉन्केव लेंस में ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन नहीं है, हमको पता है हम कहीं भी रखेंगे एक जैसा ही फॉर्मेशन देगा, इसलिए हम इसको यहाँ से नहीं स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन किस में होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस में। उसको आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद हम लेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, जिसको हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं, जैसा कि आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसा लेंस फॉर्मूला भी होता है, वो भी देखो। लेंस फॉर्मूला देखो बेसिकली क्या है? ये है द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, जहां पर U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O। सिमिलरली V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O। सारा कुछ मेजरमेंट कहां से? O से। F क्या है? डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट F यानी कि फोकस पॉइंट, कहां से, फ्रॉम O, यानी कि जितने भी मेजरमेंट्स लिए जाएंगे सारे कहां से लिए जाएंगे, फोकस पॉइंट, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये है आपका लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये काट दीजिए इसको, ये ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान देना। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये इमेज फॉर्मेशन इसका बना कुछ इस तरह से, सपोज लाइक दिस, ये रही इमेज, है ना। तो ये है ए बी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, यहां से यहां तक की डिस्टेंस u, यहां से यहां तक की डिस्टेंस v, क्योंकि ये इमेज है तो इमेज की डिस्टेंस यहां मैंने स्पेसिफाई कर दी है, कितनी होती है v, तो ये v हो गई। ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इस तरह से कहीं ना कहीं बनेगा, है ना। तो आपको इन तीनों में रिलेशन बताना है। अब फोकस पॉइंट की बात की जाए, यहां पर फोकस पॉइंट देखो जहां टच हुई है, ये f हो जाएगा। इन तीनों में रिलेशन बताना मतलब लेंस फॉर्मूला बताना। तो ये जो होता है वो कितना होता है, 1 फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ इक्वल टू 1 डिस्टेंस, या यूं लिख दूं इमेज डिस्टेंस, है ना। क्या लिखा मैंने, इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ प्लस था, अब माइनस आ, इतना सा फर्क है, बाकी सेम टू सेम। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सो दिस इज अवर मिरर लेंस फॉर्मूला, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। इनमें दो क्वांटिटी आपको गिवन होती है, तीसरी निकालनी होती है। अब दो कोई सी भी दे सकते हैं, u v दे दी तो f निकल आएगा, f v दे दिया तो u निकल आएगा, f u दे दिया तो v निकल आएगा, कुछ भी निकाल सकते हो इस फॉर्मेट से, ठीक है ना। ऐसा यही फॉर्मूला कॉन्केव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, तो आपको यही उसमें भी यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसा हमने पढ़ा हुआ है मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। अब हम लेंस की बात करें, हमने उस केस में मिरर के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट मान लो, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर O, ये F C F, ये S है ना। तो ये हो जाएगा आपका F और ये हो गया C। मान लो किसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से एक रे चली जाएगी, दूसरी पैरेलल जाएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे, तो ये जाएगी ऐसे, यहां कट किया ये। अब ध्यान देना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ h जो कि पॉजिटिव है, अगर साइन कन्वेंशन से देखा जाए ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव, नीचे वाली चीजें कैसी ली जाती नेगेटिव। तो m यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, देखो कैसी नेगेटिव, क्योंकि ऊपर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी है नेगेटिव, यानी कि अगर ये h लिया जाएगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, और डिवाइड में h डैश लेते हैं इसको हम, और इसको h लिया है ना। तो ये ऐसा, ये लो आ गया, यानी कि m जो है नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, किसके लिए, फॉर रियल इमेज, खत्म बात। रियल इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन लेंस का नेगेटिव होता है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट देखो, अगर वर्चुअल होती तो वर्चुअल होती तो आपको याद है हमने इस लेंस से वर्चुअल इमेज बनाई थी, जब F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऐसा, है ना। तो एक लाइट रे तो ऐसी चली गई थी, दूसरी ऐसी चली गई थी, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे टच हो गया था, ये देखो आप, ये है इमेज और ये रहा ऑब्जेक्ट जरा सा, तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर इमेज भी ऊपर, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज जो कि ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही है जो कि वो भी पॉजिटिव, तो दोनों मैग्निफिकेशन कैसा दे रहे हैं पॉजिटिव, यानी कि जब भी पॉजिटिव आए तो समझ लेना ये वर्चुअल के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है, वर्चुअल इमेज के लिए, है ना। तो ये देख सकते हो आप कि रियल इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव जो है वो वर्चुअल इमेज के लिए आएगा। ये कुछ हमने आज लेंस के लिए पढ़ा है, मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला, और भी कुछ चीजें हैं जैसे कॉम्बिनेशन है, हम उन पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है।
फिर सबके एक साथ एक पूरे लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पावर की, पावर ऑफ लेंस। देखो सिंपल सी भाषा में मैं आपको पहले थोड़ा सा डेमो देता हूँ, ठीक है। ये एक लेंस है, ध्यान देना, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक लाइट रे, मान लो एक लाइट रे ऐसी जा रही थी, ये इस लाइट रे को बेंड कराएगा, ठीक है। तो जाना था उसको सीधा, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बेंड करा देता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से भेजता है जिसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। अगर रे नंबर 1 है तो फोकस पॉइंट 1, हमको यहाँ पर ये बेंड होती हुई दिखी, तो हमने बोल दिया कि भाई इसने इतना बेंड कराया, कितना एंगल, सपोज ये एंगल है 20 डिग्री, कितना बेंड कराया 20 डिग्री, चलो मान लिया हमने। क्या वजह हुई होगी कि लेंस ने उसको बेंड कराया? लेंस के पास पावर है बेंड कराने का, इसलिए उसने बेंड करा दिया। अगर पावर नहीं होती तो सीधी चली जाती लाइट रे, फिर लेंस का मतलब ही क्या है। यानी कि इसमें अगर एक सीधी ट्रांसपेरेंट शीट रख दी जाती, जैसे कि खिड़कियों में होती है, तो उससे लाइट रे सीधी निकल जाती, क्योंकि वो प्लेन है। प्लेन होने की वजह से इसका जो फोकस पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे होगा, इसलिए सीधी निकल गई। तो जब फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाती है तो पावर 0 हो जाती है उस केस में। अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी रे, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करूं कि मैं दूसरी भी यहीं से भेजना चाहता हूं, ये उसके बगल में ऐसे, लेकिन मैंने लेंस बदल दिया। अब मैंने दूसरा लेंस लिया है ना, पहले वाले ने, पहला जो लेंस था लेंस नंबर 1 L1, तो इसने इतना बेंड कराया था। उस केस में उसकी फोकल लेंथ f1 थी, यानी कि f1 की वैल्यू में 10 सेंटीमीटर मान लेता हूं। ये लो, थोड़ा सा लॉजिक समझना। फिर दूसरा लेंस लिया L2 लेंस। अब मैंने लेंस बदल दिया, तो मैं देखता हूं कि उसने इसको ऐसे भेजा यहां। अब जहां वो इंटरसेक्ट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, वही उसका फोकस पॉइंट होता है, यानी कि ये फोकस पॉइंट दूसरे लेंस का है। तो आप देखेंगे कि इसने उसको ज्यादा बेंड कराया है, 20 डिग्री से ज्यादा, मतलब ये समथिंग 25 डिग्री बेंड करा दिया। मतलब दूसरे वाले लेंस की पावर ज्यादा है, इसलिए उसने ज्यादा बेंड करा। लेकिन एक चीज कम हो गई कि पहले वाले के लिए फोकल लेंथ यहां तक थी, देखो अब इसकी फोकल लेंथ कम हो गई इतनी, तो फोकल लेंथ कम बट पावर बढ़ गई क्योंकि ज्यादा बेंड करा दिया। तीसरी रे भेजोगे, हो सकता है वो यहां से भेज देगा, ये हो जाएगा F3। अब तो और फोकल लेंथ कम हो गई F3, तो F3 का कम होने का क्या मतलब हुआ कि ये एंगल फिर बढ़ गया, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया। तो पावर बढ़ती जा रही है, बेंड कराने की ताकत बढ़ती जा रही है। इसलिए हमने एक रिलेशन लिया कि जो पावर होता है ना, पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ना कि फोकल लेंथ इस वाले में इतनी थी तो पावर 20 डिग्री थी, फिर दूसरे वाले में फोकल लेंथ कम हो गई लेकिन पावर 25 हो गई, तो फोकल लेंथ कम हुई, पावर बढ़ गई। तीसरे वाले में, इसमें फोकल लेंथ बिल्कुल कम हो गई लेकिन पावर 30 सबसे ज्यादा। तो जितना एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी पावर उतनी बेंड कराने वाली बढ़ रही है, इसलिए पावर का रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ठीक है, तो पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P और F तो आपको पता ही है, तो बेसिक फार्मूला ये बन गया, ये लो। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो देख लो, यूनिट ऑफ पावर जो होता है ये डिनोट किया जाता है डाइऑप्टर से, ये लो, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा D कैपिटल। समझ में आ गया? तो अब आपको पावर निकालते आना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के दिया जाए आपको करते आना चाहिए, पावर निकालते आना चाहिए। पावर कब निकाली जाएगी, जब आपके पास फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कहां से निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला, यहां से फोकल लेंथ निकाल लो। तो अगर आपको ये दो दी हो तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और फोकल लेंथ दी हो तो पावर निकाल सकते हो। अल्टीमेटली पावर अगर पूछा जाए तो फोकल लेंथ नहीं भी दी हो तो ये दो चीजें गिवन होगी, तो आप ये निकाल सकते हो आसानी से, है ना। इस तरह से इसके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं कि अगर एक लेंस को दूसरे लेंस के साथ जोड़ा जाए तो उनके फोकल लेंथ का और पावर का क्या होगा। अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, या लेंसेस, बहुत सारे लेंस हो सकते हैं। तो आपके पास है ना दो लेंस हैं, जैसे कि ध्यान देना, ये है
ऐसा रखा हुआ था लेंस नंबर 1। ध्यान देना, एक लाइट रे गई ऐसे गई, लाइट रे नंबर 1, इसने इसकी ताकत से यहां पर इसको बेंड करा दिया। कौन से पॉइंट पे? F1, क्योंकि लेंस नंबर 1 के कारण वो पॉइंट आया है। अब सोचो कि इसकी पावर इस F1 लेंथ के हिसाब से होगी, कितनी होगी? तो P1 होगी, यानी कि पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज P1, पहले लेंस की पावर। अब सोचना कि अगर इसकी बगल में एक और लेंस रख दिया जाता ऐसा, तो क्या तो भी लाइट रे यहीं से जाती? नहीं, यहां से कब जाती? जब अकेला होता। अब दो लेंस आ चुके हैं, अब दो मिल के बेंड कराएंगे, दो मिल के बेंड कराएंगे तो ज्यादा बेंड करा देंगे। तो ये लाइट रे को जाना यहां था, है ना? अगर देखा जाए इस लाइट रे को जाना यहां था अगर L2 ना होता, बट L2 की होने की वजह से वो लाइट रे अब यहां से जाएगी। यानी ये जो है ये फाइनल है और ये है बाय फर्स्ट लेंस, और ये क्या है? ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है। भाई फाइनल यहां है ना, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से है। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा F कॉम्बिनेशन आएगा, ये तो F कॉम्बिनेशन के साथ दोनों का कहीं ना कहीं जोड़ हो रहा है। F कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये निकल के आएगा। तो पावर भी तो ऐड होगी। देयरफॉर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो जब इन दोनों को मर्ज कर दिया है तो ये दो इक्वेशन भी मर्ज हो जाएगी। और कैसे होगा कि यहां पर अब जो पावर आएगा वो कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, और यहां पर 1/f जो आएगा वो कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। तो आपको दोनों की फोकल लेंथ को जोड़ लेनी है, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको यहां रखना है, यहां रखोगे तो FP कॉम्बिनेशन आ जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद वाला हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिनोट यानी कि यूनिट जो रहेगी वो डायोप्टर ही रहेगी। इस तरह से हम लेंस का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने लेंस की कॉम्बिनेशन तक स्टडी किया है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, उन पर हम बातें करेंगे, क्या क्या न्यूमेरिकल होते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ तक होगा। और इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर वेनिश होता है, ख़त्म होता है। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस तरह से ये फाइनल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा। धन्यवाद।